प्रेग्नेंट महिला का अबॉर्शन, जमीन के लिए हत्या, यौन शोषण तक नहीं। अशोक करात की क्राइम कुंडली, चौंकाने वाले खुलासे। मर्चेंट नेवी के कैप्टन के बाद ज्योतिषी बनकर महिलाओं का शोषण कर रहे अशोक खरात उर्फ भोंदू बाबा की क्राइम कुंडली यहीं तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गठित की गई एसआईटी और कुछ और पीड़ितों के सामने आने से पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी के साथ अशोक खरात से जुड़ी नई जानकारियों भी सामने आई हैं। सामने आया है कि नासिक के मिरगांव में श्री शिवनिका संस्थान चल रहे अशोक खरात ने सिर्फ महिलाओं को दैवीय शक्ति का हवाला देकर यौन शोषण किया, बल्कि उन्हें गहरी पीड़ा और मानसिक तनाव भी दिया। उसने महिला के गर्भवती होने पर उसे अबॉर्शन के मजबूर किया और जमीन के लिए हत्या भी करवाई। इन नए आरोपों ने अशोक खरात प्रकरण में कई नए एंगल जोड़ दिए हैं। आस्था का केंद्र था उत्पीड़न कक्ष। नासिक के भोंदू बाबा अशोक करात के जिए कमरे को लेकर आस्था का केंद्र मानते थे। वह उसी में महिलाओं की इज्जत के तार तार करता था। छिपे हुए कैमरे में जो कैद हुआ है वह आप बीती, जब कुछ महिला ने अपने पतियों को बताई तो वह भी यकीन नहीं कर पाए थे। हालांकि अशोक खरात पर कानून का शिकंजा कसने के बाद नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह पूरा मामला बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। इससे पहले जिस मामले में खरात की गिरफ्तारी हुई थी उसमें महिला ने बताया था कि किस तरह से खरात ने कई सालों तक बार बार उसका रेप किया। महिला ने बताया था कि उसने 2020 और 2026 के बीच उसका रेप किया गया। गर्भपात के बाद खरात ने दी थी धमकी। इस मामले में महिला ने बताया है कि अक्टूबर 2021 में अपने तलाक के बाद उसने बताया कि भोंदू बाबा अशोक खरात ने उससे फिर से संपर्क किया और उसे अपने दफ्तर बुलाया। इस बार उसने आरोप लगाया कि एक अनुष्ठान के दौरान खरात ने उसके साथ जबरदस्ती की और बाद की मुलाकातों में उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार उसका यौन शोषण किया। उसने यह भी दावा किया कि वह गर्भवती हो गई थी और बाद में उसे कुछ गोलियां दी गईं, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगी और उसका गर्भपात हो गया। उसने कहा कि डर की वजह से वह तब तक चुप रही जब तक कि उसने पुलिस से संपर्क नहीं किया। मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। महिला के साथ की जबरदस्ती। एक ऐसे ही मामले में 7 महीने की गर्भवती एक महिला को खरात के निजी कमरे केबिन में ले जाया गया, जबकि उसके पति को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। कमरे की बत्तियां बुझा दी गईं। जब मंत्रों का जाप शुरू हुआ तो महिला से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा गया। फिर महिला ने आरोप लगाया कि वह अनुष्ठान कुछ और ही बन गया। उसने महिला को पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचा, उसकी मर्जी के बिना उसे छुआ और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हैरान और डरी हुई महिला ने विरोध किया और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रही। उसने पूरी दस्तां पति को बताई। उद्योगपति से वसूले 20 करोड़ रुपए। एक अन्य मामले में यह भी सामने आया है कि अशोक खरात खुद महिलाओं का शोषण करता था। वीडियो और धमकी देकर उन्हें दूसरों के पास भी भेजता था। एक ऐसे ही मामले में खरात ने एक महिला को बड़े उद्योगपति के पास भेजा था। महिला के उद्योगपति से संबंध बने। फिर खरात ने यह उस उद्योगपति को फोन किया और दावा किया, जिस महिला के साथ तुम्हारे यौन संबंध बने थे वह गर्भवती हो गई है। तुमने यह क्या कर दिया? अब इस मामले को सुलझाना होगा। हालांकि वह महिला गर्भवती नहीं थी। यह झूठ गढ़कर अशोक खरात ने उस उद्योगपति से कुल 20 करोड़ रुपए ठग लिए, जो उसने किस्तों में वसूले। अशोक खरात को नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था। कोर्ट के फैसले से हो गई मौत।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में नासिक के जाधव परिवार ने खरात पर जमीन हड़पने और परिवार के एक सदस्य की मौत से जुड़े होने का आरोप लगाया है। विलास जाधव के अनुसार उनके भाई कैलाश जाधव ने पथारडी इलाके में जमीन खरीदने के लिए करीब 45 लाख रुपए दिए थे। जमीन के मालिकाना हक को लेकर हुए विवादों के कारण सौदे को पूरा करने में देरी हुई, जिसका खरात ने फायदा उठाया। खरात ने अपने रसूख और दबाव का इस्तेमाल करके जमीन के असली मालिकों से अपने नाम करवा ली। जब जाधव परिवार ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें धमकियां दी गईं। कई बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया। बाद में यह विवाद कोर्ट गया। दिसंबर 2022 को फैसला आना था। विलास जाधव का कहना है कि सुनवाई से 2 दिन पहले मेरे भाई की मौत हो गई, जिसे एक हादसा बताया गया। जाधव का आरोप है कि यह हादसा उनके भाई को रास्ते से हटाने और जमीन पर कब्जा करने के लिए रचा गया था।